सर फिर मैं लीव कर दूं? हाँ कर दो बेटा, कर दो। मान्य समझ आया बेटा? ओके, आंसर निकला या अभी कर रहे हो? थर्टी सेवन क्वेश्चन लिखिए क्या है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। केनाल के केस में एक क्यूबॉइड बनता है, हमें 20 मिनट की रिवर की लेंथ चाहिए। 20 मिनट में रिवर में पानी कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा, सिर्फ वो चाहिए 20 मिनट का। तो आप देखिए रिवर की स्पीड कितनी है। 20 किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 1 आवर में पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहां पर लिखते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर इन 20 किलोमीटर 1 आवर, 20 किलोमीटर। 1 आवर का मतलब हम ये देखते हैं कि 60 मिनट में पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20,000 मीटर। ओके, और 1 मिनट में पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20,000 डिवाइड बाय 60, इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हमें कितना टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारा 20,000। कोई दिक्कत? बाकी सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है। रिवर की विड्थ या कैनाल की विड्थ एंड डेप्थ सेंटीमीटर में है। जो स्टैंडिंग वाटर है यहां से निकल के किसी फील्ड में जा रहा है, उस फील्ड के ऊपर जो पानी की हाइट है वो कितनी है, सेंटीमीटर में। बट ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर इन 20 मिनट्स है, ये मीटर में है। तो मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इन हैंड क्वांटिटी बड़ी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 जीरो से अपॉन 3, ये सेंटीमीटर में आ गया। इसमें कोई दिक्कत? नो। ये जो पानी है ये 20 मिनट्स में वाटर की लेंथ आई है, वॉल्यूम नहीं आया अभी। वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है जी, ये तो आ गई हमारे पास लेंथ 20 मिनट्स की रिस्पेक्ट में। विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, 300 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ ऑफ रिवर कितनी है, वैसे आपको एक चीज सजेस्ट करूं, सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट ही नहीं करते, मीटर में चलाओ। सेंटीमीटर में कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी बन जाएंगी। विड्थ 300 सेंटीमीटर विच वुड बी 3 मीटर। डेप्थ इज 120 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे 1.2 मीटर। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर which will travel to field in 20 minutes, that is length into breadth
इनटू हाइट। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत ही किस तरह की? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया ना जी, 12 दूना 24, और 20 मिनट्स में फील्ड में कितना पानी गया? 24,000 मीटर क्यूब। फील्ड को डिफाइन नहीं किया हुआ, जिस शेप को डिफाइन ना किया जाए उसका वॉल्यूम, उसके ऊपर जो पानी खड़ा होगा उसका वॉल्यूम लिया जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है वाटर की? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब, ठीक है जी। तो यहां पे हम इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। द हाइट ऑफ water on field that is 8 centimeter which is 8 by 100 मीटर। मीटर इसलिए किया क्योंकि हर जगह मीटर लिखा हुआ हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फील्ड। वॉल्यूम वाटर ऑन कैनाल कितना है? 24,000 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फील्ड कितना है? बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 8 by 100। बस कैलकुलेट कर लेते हैं, बेस एरिया आ जाएगा हमारा। बेस एरिया वुड बी 24,000, ठीक है जी, इंटू 100 डिवाइड बाई 8। 8 3 जार, ये कितने? 1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया बेस एरिया। बेस एरिया को हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 10,000 से डिवाइड करना पड़ता है। I hope it is understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes. नोट हो गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊं? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, एक वॉल है, वॉल की लेंथ है 24 मीटर, हाइट है 6 मीटर, और वॉल की थिकनेस मतलब वॉल की मोटाई कितनी है? 0.4 मीटर। डन। वॉल बनी है ब्रिक्स से, ब्रिक को ले लेते हैं, ये आ गई वॉल। ब्रिक क्या कहती है जी? 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड एचएस की 10 सेंटीमीटर। हमें ये कैलकुलेट करके दिखाना है कि कितनी ब्रिक्स इसमें यूज हुई हैं वॉल को बनाने में। बट एक कंडीशन अप्लाइड है कि जब वॉल को बनाते हैं तो सीमेंट का मिक्सचर यूज होता है जिसको मोटार बोला जाता है। घर बनाने के लिए सीमेंट और सैंड का, वाटर का, या माइनर जो छोटे स्टोन्स होते हैं, उन सबको मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है जिनसे ईंटें आपस में जुड़ती हैं। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अगर ये ईंट है और ये ईंट है, अगर दो ईंटों को कनेक्ट करना है तो इसके बीच में यहां पे मोटार फिल होता है, ठीक है, और यहां पे भी इस तरह से मोटार की लेयर लगाई जाती है, फिर इसके ऊपर ईंटें रखी जाती हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो वो कह रहा है कि जो वॉल की डायमेंशन दे रखी हैं
वॉल की डिमेंशन का मतलब जो वॉल बनी है, जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो किसका वॉल्यूम है? ब्रिक्स एंड मोटार दोनों का मिला के 24 इंटू 6 इंटू 0.4, ये सुनो। तो ये मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल 24 इंटू 6, दैट वुड बी आई थिंक 144 इंटू 0.4, 144 फोर्स आर 576 एंड पॉइंट लगा देंगे तो 57.6 मीटर क्यूब। ये हमारे पास कलेक्टिव वॉल्यूम आ गया किसका? ब्रिक्स प्लस मोटार। मोटार समझ गए ना, सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर। बट हमसे क्या बोला गया? 1/10 ऑफ द वॉल्यूम जो है वो कौन ऑक्युपाई करता है? मोटार। तो यहां पे हम निकालें वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना है? 1/10 ऑफ, ये सुनो, तो ये कितना बन जाएगा? Yes. 5.76 मीटर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत हो नहीं किसी को? No, sir. तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो व्हाट विल बी लेफ्ट विद? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ bricks only will be volume of wall minus volume of मोटार। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है? 57.6 एंड वो कितना है? तो 57.6 माइनस 5.76। अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर लें 57.6 5.76 तो 04815, इट कम्स आउट टू बी, ठीक है जी। ये वॉल्यूम आ गया हमारा, ब्रिक्स का वॉल्यूम आ गया। अब मसला ये है कि कितनी ब्रिक्स यूज हो रही हैं। हम मान लेते हैं कि ब्रिक्स कितनी यूज हुई हैं। लेट देयर आर n bricks have been used, तो n into total volume of bricks कितना है? 5.84, it would be n into volume of one brick, तो n into volume। अब ये मीटर में चल रहा है, जो ब्रिक्स की डायमेंशन है वो किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो आप क्या करो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में कर लो। कौन सी ऑप्शन बेटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर में Meter कन्वर्ट to कर लेते हैं क्योंकि centimeter. उसमें डेसिमल उड़ जाएंगे सारे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम? 10,000 से। मैंने पिछली क्लास में सारा आपको समझाया था कैसे मॉडिफाई करना होता है, पिछली क्लास में। सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब है, क्यूब। तो क्यूब में करना है तो क्यूब में करने के लिए कितनी जीरो लगानी पड़ती है हमें? 6 जीरो लगानी पड़ती है। 2 4 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है जी। तो 25 इंटू 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 5184, 1 2 3 4 यो। तो n की वैल्यू निकालनी है 5184, 1 2 3 4, इसको 10,000 लिख लो साइड पे, अपॉन 25 इंटू 16 इंटू 10, n की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन करके, कितना दे रखा है? 12,960। तो ये ब्रिक्स यूज हुई हैं हमारे वॉल को बनाने में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मोटार बेटा सीमेंट देखा आपने कभी? Yes, sir. या कभी वॉल देखी होगी? वॉल में रेड Yes. कलर की ब्रिक्स होती हैं। वैसे मैं Yes. बोल क्यों रहा हूं? Yes. ये क्या हिंदी कहां से आ गई बीच में? ये वॉल दिख रही है ना? इस वॉल में ये ग्रे ग्रे क्या है? हमारी भाषा में इसको मोटार। मसाला, गरम मसाला, सब्जी में भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मोटार बोला जाता है। क्लियर है बच्चों या नहीं?
Yes. Yes, sir. हाँ जी बच्चों, नोट हो गया? Yes, sir. ओके। हाँ जी, building is in the form of a cylinder surmounted by a hemisphere vaulted dome. ये हमारी बिल्डिंग आ रही है जी। ओके, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डूम बना हुआ है इस तरह से। गॉट इट और नॉट? ये बिल्डिंग है टोटल। नहीं, ठीक है जी। अब ये जो बिल्डिंग है, इट कंटेन्स इन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर 4119 बाय 21। ठीक है जी। इट कम्स आउट टू बी 880 बाय 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। एयर का मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द बिल्डिंग इन टोटल इज 880 by 21 meter cube. Okay, now the main part, if the internal diameter of the dome, तो ये आ गया डूम, इसकी रेडियस कितनी है? R होगी, ये R होगी रेडियस। बेटा जब जैसे आप गुरुद्वारा में जाते हैं, गुरुद्वारा में जो जहां पे लाइक आपने कभी देखा होगा, अगर छत को देखोगे तो वहां पे वॉल्टेड डूम बना होता है, खाली बिल्कुल अंदर से एम्प्टी डूम। अगर आपको दिखा देता हूं वॉल्टेड डूम, इस तरह की चीज, ठीक है, वॉल्टेड। Yes. तो उसमें क्या बोला गया है कि डायामीटर ऑफ डूम, डूम का मतलब हेमिस्फीयर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा जी, डायामीटर इज इक्वल टू हाइट। डायामीटर हेमिस्फीयर का क्या होगा?
मानते हो? 2R. टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? h. तो मतलब टेक्निकली हाइट हमारी कितनी है बिल्डिंग की टोटल? कोई दिक्कत बच्चों? No, No. sir. टोटल हाइट कितनी है? 2R. 2R. हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? R. क्योंकि जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस होती है उतनी ही हाइट होती है, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस हाइट कितनी है फिर? 2r में से r माइनस, R. दैट इज r. नहीं समझ आई बात की? सिलेंडर की जो हेमिस्फीयर की डूम की रेडियस है, दैट वी टेक एज r. तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r. हमें बताया गया है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग. इसका मतलब डायमीटर 2r है, तो h कितनी होगी? 2r. अब 2r में से हेमिस्फीयर ने कितनी r ली हुई है, हाइट कितनी घेरी हुई है उसने? r. तो 2r में से r मान माइनस करोगे तो सिलेंडर की हाइट भी कितनी होगी? R. तो यहां पे हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू r. रेडियस ही हाइट होती है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ cylindrical part would be 2r minus r, that is r. अगर ये कहानी समझ में आ गई तो क्वेश्चन बस सॉल्व होने वाला ही है, फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. तो वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों का मिला के सिलेंडर और मिला के पूरी हेमिस्फीयर. बिल्डिंग के अंदर पूरी बिल्डिंग की बात की गई है. तो इसका मतलब अगर हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, अगर हम इसको दोबारा ब्रेक कर लें दो हिस्सों में, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? r. R. और अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर की रेडियस कितनी है? r. और सिलेंडर की हाइट भी कितनी है? r. R. ठीक है जी. तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इन डूम, ऊपर वाला हिस्सा, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर. Air. तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन डूम 2/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. एच कितनी है बाय द वे? आर. टोटल वॉल्यूम कितना है? 880/21. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये है 2/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा बंदा क्या है? बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो ये टोटल करके कितना आ जाएगा? 5/3. लाइक टर्म्स बन गई ना दोनों. Yes. अगर आपको लाइक टर्म्स नहीं समझ आ रही, पाई आर क्यूब कॉमन ले लो, 2/3 प्लस 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5/3 आएगा. अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में बाय द वे? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट कैसे आएगी? जब हम आर निकालेंगे, क्योंकि हाइट किसके इक्वल है? 2r के बराबर है. तो 5/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इक्वल टू 880/21. 21 के साथ 21 चला गया. आर क्यूब इज इक्वल टू 880 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 22. 22 40 आर, और ये कितना कैलकुलेट होकर आ जाएगा? आर. तो आर आएगी हमारे पास 2. देयरफॉर एच ऑफ बिल्डिंग इज 2r. 2 इंटू 2 विच इज 4 मीटर. थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पहले मैं ऊपर से दिखा देता हूं आपको, ढंग से नोट कर लो इसको.
हाँ जी बच्चों, स्क्रॉल करूं नीचे। 1 minute, sir. ओके। Sir, कर लो score. Sir, done. Next question says, diameter of a cylinder is increased by 20%. ठीक है जी। सिलेंडर का डायामीटर, जब किसी चीज को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है आपको ओरिजिनल चीज लेट करनी पड़ेगी। लेट diameter of cylinder be, let us assume 2r। 2r मान लें। Yes. आप चाहें तो r लेके भी कर सकते हैं, d लेके भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई मर्जी वेरिएबल ले लीजिएगा। तो क्योंकि डायामीटर की जरूरत नहीं होती सिलेंडर में, तो रेडियस कितनी होगी r, एंड हाइट को आप h1 मान लेते हैं। ओरिजिनल सिलेंडर की बात कर रहा हूं, h1। ठीक है जी। h1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक और सिलेंडर बनने वाला है फिर, क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं ना या इंक्रीज कर रहे हैं कुछ, तो नए सिलेंडर की हाइट को आप h2 ले लेंगे फिर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर H1। ओरिजिनल सिलेंडर की डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डायामीटर को इंक्रीज कर रहे हैं। डायामीटर को इंक्रीज कर रहे हैं कितना, 20 सेंटीमीटर। 20%। और वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब हाइट कम हो जाएगी। फिर इसको मेल्ट करके एक Yes. नया सिलेंडर बनाया तो ये कुछ ऐसा सीन हो जाएगा फॉर एन एग्जांपल। या ये सीन करने के लिए आप ये बताइए कि हाइट को कितने % डिक्रीज करना पड़ेगा। Decrease। तो कितने % डिक्रीज करना पड़ेगा, पहले हमारे पास ओरिजिनल हाइट कितनी है H1, पहले हम न्यू हाइट लेंगे, वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, न्यू हाइट निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ आर, फिर उनको माइनस करेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब न्यू सिलेंडर, डायामीटर इंक्रीज हुआ है, तो पहले डायामीटर कितना था 2r, अब कितना हो गया 2r प्लस 20% ऑफ 2r। इसमें कोई दिक्कत, 2r प्लस 1/5 ऑफ 2r, ये सुनो। Yes, sir. Yes। ओके, तो ये टेक्निकली 2r/5 हो गया। एलसीएम लेंगे 5, 5 2 10 2 12, 12r/5। ये मेरे पास आ गया क्या, न्यू डायामीटर। अब न्यू डायामीटर आया, डायामीटर से तो मेरी बात नहीं बनेगी, मुझे चाहिए न्यू रेडियस। रेडियस क्या होती है, डायामीटर का हाफ कर देते हैं हम, इट वुड बी 6/5r। क्या इसमें कोई दिक्कत लग रही है आपको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जहां पे प्रॉब्लम है डिस्कस कर लेना, ये ना हो कि सारा क्वेश्चन करने के बाद आपका डाउट निकले। No doubt। ओके, अब नया सिलेंडर है तो उसकी हाइट भी नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। नई हाइट भी ले लेते हैं। ओके, न्यू हाइट आ गई तो हमारे पास क्या आएगा फिर, न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई इंटू 36/25 आर स्क्वायर इंटू H2। ये सुनो, अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो समझ लो आगे फिर बस क्वेश्चन ज्यादा नहीं लंबा बचता। आगे सर समझ। ओके, आगे सब। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वॉल्यूम क्या है, सेम। देखो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, हाउ मच % द हाइट मस्ट बी डिक्रीज्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो हम वॉल्यूम को सेम कर देते हैं। ठीक है जी, पहले वाला वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर H1। ओके, दूसरा वॉल्यूम कितना आया, पाई 36/25 आर स्क्वायर इंटू H2। हम क्या निकालेंगे, Yes. नई वाली हाइट निकालेंगे। नई वाली हाइट कितनी आएगी, ये 36/25 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 5/36 H1। और ये न्यू हाइट जो है ये टेक्निकली है कौन सी, डिक्रीज हाइट। ये सुनो, यस। अरे भाई डायामीटर बड़ा हुआ है तो हाइट डिक्रीज हो रही है ना, तो नई हाइट जो है ये डिक्रीज हाइट है। तो नाउ चेंज का मतलब डिक्रीज इन हाइट कितना हुआ, फिर डिक्रीज इन हाइट, बड़ी हाइट H1 minus H2।
बड़ी वाली हाइट ओरिजिनल वाली है, अब नई वाली डिक्रीज हाइट है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डिक्रीज इन हाइट आ जाएगा। h1 को h1 ही रखेंगे, h2 कितना अभी हमने निकाला यहां से 25/36 h1। इसमें कोई दिक्कत लग रही है? नो सर। डिक्रीज करेंगे 36 माइनस 25 9 h1/36 नहीं 11 आएगा, सॉरी 9 नहीं 11, 36 माइनस 25 11h/36। ये डिक्रीज इन हाइट आ गया। हाइट इतनी डिक्रीज हुई है ओरिजिनल हाइट से, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर पहले 100 थी अब 80 हो गई तो डिक्रीज कितना हुआ टेक्निकली 20। तो ये वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर। अब हमें निकालना क्या है डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है डिक्रीज अपॉन in height अपॉन ओरिजिनल original value इनटू 100। into 100. कोई भी परसेंटेज का फॉर्मूला अगर आपने लेना हो इंक्रीज डिक्रीज के लिए, चेंज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब पुराने वाली वैल्यू ली जाती है। जैसे अगर आपको याद हो प्रॉफिट परसेंट हम निकालते थे या लॉस परसेंट निकालते थे, तो निकालने के लिए क्या करते थे P अपॉन CP इंटू 100 करते थे, या लॉस अपॉन CP इंटू 100 करते थे। उसका पर्पज क्या होता है कि अगर आप कोई सेलिंग या बाइंग करते हो तो पहले कौन सी चीज हैपनिंग होगी, द फर्स्ट CP विल बी हैपनिंग, क्योंकि अगर कॉस्ट नहीं आएगी खरीदा नहीं जाएगा कुछ तो बेचेंगे कहां पे, तो पुरानी वाली वैल्यू डालते हैं डिनोमिनेटर में। डिक्रीज कितना हुआ जी 11h1/36। ओरिजिनल हाइट कितनी थी, ओरिजिनल हाइट हमने h1 मानी थी इंटू 100। h1 को उल्टा दो आपका आंसर आ जाएगा। h1 कैंसिल हो गए तो 4 से 9 एंड 4 से 25, 275/9 ये परसेंटेज चल रहा है, तो 275/9 इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 से कटेगा 7 5 12 13 14 नहीं 30.56 30.275 डिवाइड बाय 9 30.555। राउंड ऑफ करेंगे लास्ट डिजिट को, ये सुनो। तो अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही वेरिएबल की फॉर्म में है। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर हमने मान ली 2r। अगर आप डायमीटर को d भी मानोगे ना तो यहां पे रेडियस d/2 आएगी, तब भी आंसर सेम ही आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायमीटर हमने ओरिजिनल सिलेंडर का 2r माना, देयरफॉर रेडियस r आ गई, और ओरिजिनल सिलेंडर की हाइट को हमने h1 मान लिया, तो वॉल्यूम हो गया πr² h1। नए सिलेंडर में कुछ चेंज हो रहा है, डायमीटर को 20% इंक्रीज कर दिया। ओरिजिनल डायमीटर 2r था, 2r का 20% उसमें जोड़ दिया, तो नया डायमीटर आया 12r/5। नई रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ कर दिया 6/5r। न्यू हाइट, नए सिलेंडर की हाइट को h2 वेरिएबल दे दिया, आप चाहें तो कैपिटल H भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, पाए रेडियस का स्क्वायर टाइम्स h2, और कैलकुलेट करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई नए सिलेंडर का वॉल्यूम। बट वी आर वेरी वेल क्लियर दैट वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम और नए सिलेंडर का वॉल्यूम को सेम कर दिया। जो काटापीटी होती थी, काटापीटी करने के बाद मैंने नई हाइट निकाल ली, न्यू हाइट इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल हाइट। h2 की वैल्यू आ गई। अब डिक्रीज हुआ कितना टेक्निकली, पहले वाली हाइट ज्यादा थी तो पहले वाली हाइट में से नई वाली हाइट माइनस कर दी, h1 माइनस h2। h2 की वैल्यू यहां से पिक करी, सॉल्व करके आया डिक्रीज इन हाइट, चेंज कितना आया, तो चेंज परसेंट क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, और काटापीटी करके आपका 30.56% बनता है। ये क्वेश्चन बड़े डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में आते हैं। एक क्वेश्चन इसके साथ का आई थिंक पहले भी मैंने आपको कराया था, तो आप नोट करिए इसको, और नोट करते हुए भी अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि टू बी डिस्कस्ड है तो मैं कर सकता हूं।
कोल्ड स्क्रॉल कर दो। है उसको 2-3 रोटियां राइट है उसको आज नहीं जा सकता मैं संडे को जा सकता फ्राइडे संडे को फ्री हूँ टोटल देख लो तो कर लिया। ठीक है जी तो ये सवाल था आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग के लेवल में जाता है क्योंकि परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी पड़ती है इसमें और रेडियस वगैरह भी इसमें काफी अजीब से फ्रैक्शंस बनते हैं
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। Water is being pumped out through a cylindrical pipe of internal diameter 7 centimeter. Flow of the water is 72 centimeter per second. इसने तो हमें काम करके दिया हुआ है। How many liter of water will be pumped in 1 hour? तो इस पाइप में से जो पानी निकल रहा है वो एक रोप की तरह बिहेव कर रहा है। तो टेक्निकली हमें रोप की लेंथ चाहिए कितनी देर के लिए? 1 आवर के लिए। तो अभी आप देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 1 second is equal to 72 centimeter. 72 centimeter. Distance traveled by water in 60 seconds. 72 into 60 centimeter. इसका मतलब इसको हम रीराइट कर सकते हैं 1 मिनट। Distance traveled by water in 60 minutes. ठीक है, अदरवाइज तो आप सीधा 3600 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी कॉमन सेंस है थोड़ी सी तो लगा सकते हैं। सेंटीमीटर में आ गया जी। ओके, रेडियस कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर। 1 आवर में जो रोप की लेंथ है वो इतनी होगी और रोप की रेडियस दे रखी है। तो रोप एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच विल फ्लो इन हाउ मेनी आवर? 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स। तो लेंथ ऑफ वाटर हो गई पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, पाई आर स्क्वायर, और एच कितनी है? 72 इंटू 60 इंटू 60। 7 के साथ 7 कैंसिल हुआ, 2 के साथ 11 कैंसिल, और 2 के साथ 36 कैंसिल कर देते हैं। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 11 इंटू 7 इंटू 36 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है जी, ये हमारे पास किस में आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई क्यों करें वैसे बाय द वे? सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर्स में। इन हैंड क्वांटिटी स्मॉल है, स्मॉल का मतलब हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000। 2 0 वो भी तो कट जाएंगे ना। तो ये बन गया जी 11 इंटू 7 इंटू 36 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड बाय 1000। 2 0 के साथ 2 0 कट गई, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। 11 7 are 77, 77 इंटू 216। ठीक है ना, 11 7 are 77, 36 6 36 इंटू 36 है। कैलकुलेटर अभी इतना टाइम नहीं लगाना। 27 इंटू 36 इंटू 36, ठीक है जी, डिवाइड बाय 10। इट कम्स आउट टू बी 9979.2 लीटर। चेक करें आंसर क्या ऊपर, 9979.2। आप बेटा अपना एरर देख लो अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा था तो। हाँ जी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ओके, तो आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन टाइम है थोड़ा सा, वॉल्यूम सरफेस एरिया की प्रॉब्लम डिस्कस हो गई हैं, असाइनमेंट्स भी हो गई हैं, एनसीईआरटी भी करा दी है, ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज डन। तो अब मैं आपको आज कंस्ट्रक्शन करा सकता हूं। चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं।